हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल मैथ पर लेके आया हूं। आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। इसके पहले ट्विन प्राइम नंबर तक मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसको हम समझेंगे और सीखेंगे। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या है? तो अगर हम देखें तो लिखा है 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 आर नोन ट्रिपलेट प्राइम नंबर। या इसके सेकंड कंडीशन है 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि अगर 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिखा हो, तो यानी ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर होंगे। यानी ट्रिपलेट प्राइम नंबर के 3 कंडीशन हैं। एक ये है कि दो के डिफरेंस पर हो तो वो ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहलाएंगे, या वो इस फॉर्म में हो। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा है कंडीशन उसको समझते हैं, फिर हम दूसरे कंडीशन को समझेंगे, फिर तीसरे कंडीशन को समझेंगे हम। तो पहला कंडीशन समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 7। अब 3 जो है, 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है? 2। और 5 और 7 के बीच कितना डिफरेंस है? 2। यानी कि इन तीनों अंकों के बीच 2 का ही डिफरेंस है। यही पहली कंडीशन कहता है। यानी 2 का डिफरेंस हुआ तो ये हमारे ट्रिपलेट प्राइम नंबर हो गए। अब समझते हैं कि अगर हम देखें, यानी अगर हम पहले कंडीशन को कहें तो p+2, यानी p+2 हो गया, यानी 3 + 2 5 हो गया, और p+4 यानी p और +4 = 7 हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन को समझते हैं, p+2 और p+6। तो ये पहला हमारा 5 है, ये p है, इसको p मान लेते हैं यहाँ पर, और p और दूसरा p हमारा 7 है, 7 हो गया। और यहाँ पर 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 है। यहाँ ठीक है। अब इस आगे कंडीशन देखते हैं कि p+6, यहाँ से यहाँ तक 6 होना चाहिए। तो 5 में 6 ऐड किया, 11 आया। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, यानी हमारा ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अब हम इस कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। p7 हो गया और p11 हो गया, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, यानी 7 + 4 = 11। और p+6 यानी इसके और इसके बीच जो डिफरेंस होना चाहिए 6, तो 7 और 6 = 13, यानी ये भी हमारे ट्रिपलेट प्राइम नंबर हैं। अगर इस टेबल में देखें फ्रेंड्स, तो हमारे पास 97 में कितने प्राइम नंबर मिल सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम पहला नंबर ले लें 11, तो अगर 11 हम ले लेते हैं पहला नंबर, 11 ले लिया, तो हमारा ट्रिपलेट में अगर इन तीनों कंडीशन में कोई फॉलो होना चाहिए, तो अगर हम देख लेते हैं 11 के बाद क्या आता है हमारे पास? 13, यानी 2 का डिफरेंस है। और 13 के बाद 11 और +6 यानी 17, यानी हमारा 11। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 आ जाएगा, और
ये 17 आ गया, यानी कि 11 to 13 जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, और 11 + 6 17 यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा। तो ये हमारे ट्रिपलेट नंबर हो गए। अब 13 से देखते हैं, 13 + 2 17 और 13 और 6 19 यानी 13 17 19 भी ट्रिपलेट नंबर हो गए। अब इसके आगे आते हैं 17 और +2 19 और 17 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो 23 यानी कि हमारे ये ट्रिपलेट नंबर हो गए। अब इसी तरीके से 19 में चलते हैं तो 19 20 21 यानी यहां पर हमें ट्रिपलेट नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां पर इसके बीच या तो 4 का डिफरेंस हो। तो अब इसमें चलते हैं PP 4 यानी कि यहां से यहां का डिफरेंस 4 है और 19 से यहां तक का डिफरेंस हमारा 6 होना चाहिए, मगर अगर हम देखते हैं तो 19 से 29 का डिफरेंस 6 से ज्यादा हो गया, यानी 19 23 और 29 ट्रिपलेट नहीं हो सकते हैं। अब 23 और 29 चलते हैं तो 23 और 29 में अगर हम देखें तो हमारा पहला जो डिफरेंस है या तो 2 का या 4 का होना चाहिए, जो कि ज्यादा है, यानी ये भी नहीं हो सकते। अब 29 और 31 देखते हैं तो ये इसके और इसके बीच यानी 29 और 31, अगर 29 हम इसको लिख लें 29, फिर उसके बाद 29 के बाद 31 आता है, 31 के बाद हमारा 37 आता है, तो हमारा 29 और 30 और 31 यानी कि 2 का डिफरेंस है, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसके और इसके बीच 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या ऐसा है? नहीं है, यानी कि ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम 31 लेके चलेंगे तो 31 और 37 6 का डिफरेंस है, जो कि ये फॉलो नहीं करता है। इसी तरह 37 से 39 लेके चलेंगे फ्रेंड्स, हम 37 ले लेते हैं, उसके बाद 39 ले लेते हैं, उसके बाद 41 ले लेते हैं। अब देखते हैं 37 + 38 + 39 यानी 37 और 39 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस यानी इसको फॉलो कर रहा। अब इसके और इसके बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 का, तो 37 के आगे लेते हैं 37 39 38 39 40 41। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसके बीच 2 का डिफरेंस है, मगर 37 और 41 के बीच हमारा यहाँ से 6 का डिफरेंस नहीं है, तो 41 ना होके यहाँ पर अगर हम 43 को ले लें तो क्या होगा, और इधर 6 का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो इसके बीच कितने डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो यानी कि 37 39 और 43 ये हमारे प्राइम ट्रिपलेट प्राइम नंबर हैं। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम 37 हो गया और 39 को ले लें तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 100 तक का चार्ट बना है प्राइम नंबरों का, तो इसमें हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये निकालने का तरीका है और इसके 3 मेथड हैं, और इन तीनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई होता है उसको अप्लाई करके ट्रिपलेट प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं को प्राइम। 2 numbers said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। इसको भी समझ लेते हैं। को प्राइम क्या है? को प्राइम का मतलब यह है कि 2 ऐसे नंबर जिनका फैक्टर कॉमन दोनों में 1 मिले और 1 के अलावा कोई और ना मिले। अगर कोई और भी कॉमन मिल जाता है तो को प्राइम फैक्टर नहीं हो जाएंगे, वो नॉन को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिया 2, 1 सबका फैक्टर होता है और 2 का 2 फैक्टर हो गया।
3 का 1 है और 3 का अपना 3 है, तो 2 और 3 में 1 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इसके अलावा कॉमन कोई नहीं है, इसलिए कोप्राइम है। इसीलिए 3 4 को देख लेते हैं। 3 का 1 फैक्टर है, 3 का स्वयं अपना 3 फैक्टर है, 4 का 1 फैक्टर है और 4 का 2 फैक्टर है और 4 स्वयं अपना फैक्टर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉमन इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, 1 के अलावा और भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये कोप्राइम होता है। इसी तरीके नॉन कोप्राइम समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं 6 है, 6 के फैक्टर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 स्वयं है। 9 का देख लेते हैं। 9 का 1 है, 3 है और 9 स्वयं है। अब इसमें देखते हैं कि 1 यहाँ भी कॉमन है, यानी 1 दोनों में कॉमन है, मगर 1 के अलावा 3 भी कॉमन है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 1 के अलावा भी 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये नॉन कोप्राइम कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल में इतना ही। फिर नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।